जैसे कृष्णा एक बार फिर गीताधाम गुरुकुल ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। विद्यार्थी साथियों, हम पढ़ रहे हैं मानव अंग तंत्र, जिसमें हमने कल रक्त परिसंचरण तंत्र को पढ़ लिया था। आज हम हृदय के आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं कि हृदय के एक डायग्राम देखते हैं जो हृदय का, जो हम नॉर्मल समय पर देखते हैं। आज हम देखते हैं आंतरिक संरचना में किस प्रकार हृदय एक फिल्टर पंप की तरह कार्य करता है और वह रक्त को शुद्ध अशुद्ध रक्त को किस तरह से हमारे विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। तो आप सबने हृदय के बारे में देख रहे। नॉर्मल वे में हम एक अपने पर्सनल लाइफ में भी जैसे दिल वगैरह पढ़ के देखते हैं कि किस तरह से दिल की संरचना होती है, उसी के अनुरूप हृदय की पूर्ण संरचना को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे कि किस तरह से हम इस डायग्राम के द्वारा अपने जो हृदय की संरचना है उसको समझते हैं। ये हो गया। देखो अब हमारा हृदय ना दोहरी संरचना से बना होता है, मतलब इसके ऊपर दोहरी संरचना पाई जाती है। ठीक है। अब हमने पढ़ा है कि मानव का हृदय है वो चतुष्कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? चतुष्कोष्ठीय। ठीक है, मतलब 4 कोष्ठकों में विभक्त होता है। तो आप देखिए ये देखिए, ये चतुष्कोष्ठ हो गया, ये 2 3 4 हो गया। अब सबसे इधर ये पहला वाला है, ये है दाया आली। क्या है? दाया आली। ये इस तरह से, जैसे कि मेरा ये दाया है ना, तो ये भाग मैं इस तरह से बता दूं दाया आली। तो ये दाया, तो ये क्या हो गया? बाया आली। तो आपने पढ़ा है पूर्व के सूत्र में आली की पढ़ती है, तो ये दाया आली है, तो ये क्या हो गया? दाया नीले। वेरी गुड, दाया नीले। जब ये दाया नीले है तो इसके आगे तो साफ वाला क्या हो गया? बाया नीले। क्या हो गया? बाया नीले। ये सामान्य संरचना का हो गया जो हर किसी स्टूडेंट को नॉर्मल वे में आना चाहिए। अब देखो हृदय दोहरी संरचना का है, तो इसके जो बाहर की जो परत है इसको बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। ये बाहर वाली, इसे क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। यहां बता देता हूं मैं, ठीक है, पेरिटोनियम। और अंदर वाली जो संरचना है, ये अंदर वाली, ये इसको बोलते हैं विसरल। क्या बोलते हैं? विसरल पेरिटोनियम, पेरिटोनियम। और ये है विसरल। क्या है? विसरल पेरिटोनियम। तो देखते हैं इसको भी, ये है विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, इसके अंदर रक्त भरा होता है, इसके अंदर द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियल। क्या है? पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब देखो हमने पढ़ा है कि हृदय है वो एक फिल्टर पंप की तरह कार्य करता है। तो फिल्टर पंप की तरह कार्य करता है, तो सीधी सी बात है कि हृदय के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्या बोलते हैं जो रक्त आता है, उस रक्त को इसके अंदर आता है और यहाँ से ये फिल्टर होके पूर्ण रूप से बाहर की ओर निकलता है। तो जब रक्त अंदर प्रवेश करेगा तो सबसे पहले रक्त का प्रवेश करता है हृदय में दाया आली में। दाया आली में रक्त प्रवेश करता है वो हमेशा अशुद्ध होता है। अशुद्ध रक्त मतलब उस रक्त के साथ CO2 मिश्रित होती है। सबसे पहले रक्त दाया आली के अंदर प्रवेश करता है। तो दाया आली में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के लिए बड़ी महाशिरा से करता है। कहां से करता है? बड़ी महाशिरा। ठीक है, ये हम पढ़ा जाते हैं। ये क्या हो गई? बड़ी महाशिरा। इस बड़ी महाशिरा के माध्यम से
जो अशुद्ध रक्त है वो इसके अंदर प्रवेश करता है, दाएं आलिन के अंदर प्रवेश करता है। या आने के बाद ये रक्त, ये आलिन बढ़ता है, इस आलिन से ये रक्त इस दाएं नीले में प्रवेश करता है। प्रवेश कहां से करता है? यहाँ से। यहाँ त्रिपटक, 3 गेट होते हैं जिसे बोलते हैं त्रिपटक, त्रिवलय पटक, ठीक है, ये त्रिपटक। ये आलिन जब भर जाता है पूरा, तो पूरा भरने के बाद त्रिपटक होते हैं और ये पूरा का पूरा अशुद्ध रक्त कहां जाता है? नीले के अंदर। तो ये कन्वर्ट कुंचल ये खुलता है और शिथिल होता है, तब ये भर जाएगा तो खुलेगा और खुलते ये गेट खुलते हैं, गेट पूरा रक्त कहां जाता है? इस नीले के अंदर। और ये पूरा अशुद्ध रक्त है वो यहाँ नीले में आता है। नीले में आने के बाद ये फिर और आगे गति करता है, तो नीले में भी ये रक्त पूर्ण भरने के बाद महाधमनी के द्वारा बाहर निकलता है। किसके द्वारा? महाधमनी। ये आपकी क्या होगी? महाधमनी। आपने पढ़ा है कि रक्त है वो धमनी और शिराओं में रहता है। किसमें रहता है? धमनी और शिराओं में, ठीक है। एक चीज और बता दूं, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त दौड़ता है। कैसा रक्त दौड़ता है? शुद्ध। और शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त दौड़ता है। लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है कि ये जो धमनी है यहाँ अशुद्ध रक्त है, ये यहाँ से यहाँ प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखो, दाया नीले भरने के बाद रक्त कहाँ आया? महाधमनी में। महाधमनी से ये रक्त है ये मानव के फेफड़ों में जाता है। कहाँ जाता है? ये रक्त आपके मानव के फेफड़ों में, ये फेफड़े, ये रक्त यहाँ फेफड़ों में। फेफड़ों में आते ही हृदय से आए हुआ अशुद्ध रक्त मतलब CO2 युक्त या CO2 युक्त ये रक्त है वो फेफड़ों में प्रवेश करता है। CO2 युक्त रुधिर है वो फेफड़ों में प्रवेश करता है और यहाँ पर गैस विनिमय की क्रिया, कर्मण कुंचन क्रिया, जो हम गैस विनिमय करता है फेफड़ों के अंदर, इस रक्त के अंदर से CO2 निष्कासित हो जाती है और इस रक्त के अंदर क्या मिलती है? O2। क्या मिलती है? O2। तो फेफड़ों में जब प्रवेश करता है सब CO2 युक्त रुधिर प्रवेश करता है और जब फेफड़ों से जब बाहर निकलता है तो ये O2 युक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है? O2 युक्त मतलब शुद्ध रुधिर हो जाता है। देखो कुछ बातें ध्यान रखें, कभी भी हृदय में रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। रक्त में हृदय से जब रक्त को एक पंप की भांति कार्य करता है, हाँ, ये रक्त वापस हृदय में, तभी तो कहते हैं मानव का हृदय 2 तंत्र है। क्यों? कि एक बार हृदय में आया, देखो अभी तक पाया आलिन पूरा खाली पड़ा है, किसी प्रकार का रक्त यहाँ तक नहीं गया है, ठीक है। हृदय में रक्त दाया आलिन में आया, दाया आलिन से दाया नीले में आया, दाया नीले से महाधमनी के द्वारा फेफड़ों में पहुंचा, फेफड़ों रक्त का संश्लेषण हुआ, जहां से अशुद्ध रक्त CO2 निष्कासित हुई, उसके साथ O2 विलय हुआ और O2 विलय होने के बाद ये रक्त है वो आपके वापस आपके बाएं आलिन के अंदर प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? बाएं आलिन के अंदर प्रवेश करता है, जिसे क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय शिरा या पल्मोनरी शिरा, इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शिरा। फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शिरा, फुफ्फुसीय या पल्मोनरी शिरा। तो ये रक्त है देखो धमनी में आया, अब देखो शिराएं मैंने बताया था अशुद्ध रक्त ले जानी है, लेकिन यहाँ पर अपवाद क्या है कि जो शिरा है वो कैसा रक्त ले जा रही है? शुद्ध रक्त ले जा रही है। ये O2 युक्त रक्त है, ये यहाँ पर इसमें प्रवेश करता है और ये आपके बाया आलिन है वो हमेशा शुद्ध रक्त से भरा होता है। और जब ये रक्त से भर जाता है तब ये फूल होता है। यहाँ बाया आलिन और दाएं नीले के बीच में द्विपटक होते हैं। द्विवल्ली पटक क्या होते हैं? द्विवल्ली पटक, ठीक है। ये द्विवल्ली पटक होते हैं। ये बढ़ने पर ये पटक खुलते हैं, खुलते ये पूरा अशुद्ध रक्त है, शुद्ध रक्त है वो इस बाएं आलिन में आ गया, बाएं नीले में आ गया। बाएं नीले में आने के बाद यहाँ पर एक छिद्र होता है जिसे बोलते हैं एरोटा। क्या बोलते हैं? एरोटा। इस एरोटा के द्वारा ये रक्त शरीर से वापस बाहर की ओर गमन करता है, जिसे बोलते हैं महाधमनी। क्या बोलते हैं? महाधमनी। इस एरोटा से ये रक्त इस तरह से महाधमनी के द्वारा शुद्ध रक्त है वो शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाया जाता है। ये पूरी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, किसी प्रकार का समय अंतराल नहीं है, इसमें हमें पता नहीं चलता, चारों ओर पूरा भरा हुआ रहता है।
यहाँ अशुद्ध रक्त, यहाँ अशुद्ध, यहाँ से माध्यम में आया, माध्यम से फेफड़ों में आया, फेफड़ों में शुद्ध रक्त वाला रक्त वापस हमारे हृदय में फिर से प्रवेश किया, कुपोषीय या पल्मोनरी शिरा द्वारा, फिर बाह्य आगे बढ़ने पर ये रक्त है द्विवर्णीय पटक खुलते हैं और ये पूरा रक्त है वो बाह्य नीले में आ गए। बाह्य नीले भरने के बाद एरोटा धमनी के द्वारा ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक प्रवेश करता है। अब देखो जब रक्त यहाँ से यहाँ आता है पटक खुलते हैं और यहाँ से यहाँ आता है खुलने के बाद वापस बंद होते हैं, तो ये खुलता है तो लब और ये बंद होता है तो लब। तो लब लब की जो आवाज आती है वो त्रिवलनी व द्विवलनी पटक के खुलने व बंद होने की वजह से आती है। आप ऐसे हाथ रखेंगे तो आपको फिर ऐसा एहसास होगा कि हाँ लब लब की आवाज आ रही है। डॉक्टर का जो स्टेथोस्कोप होता है जिसके द्वारा डॉक्टर चेक करता है कानों में लगा करके, उस स्टेथोस्कोप को जब यहाँ लगाते हैं तो बकायदा लब लब की आवाज आराम से सुनाई देती है। ये लब लब की आवाज है वो त्रिवलनी और द्विवलनी पटक की वजह से हमें सुनाई देती है और यही वजह है जो हमें आवाज के बारे में ज्ञान करवाते हैं। तो ये आपके रक्त की एक संरचना है जिसके द्वारा हृदय में रक्त है वो पूर्ण रूप से प्रवेश करता है। आप इसको आराम से समझ सकते हैं और किस तरह से रक्त है वो हमारे हृदय में निरंतर मां बड़ी शिरा के द्वारा दाएं आने में त्रिपटक से दाएं नीले से मां धमनी से फेफड़ों से शुद्ध होकर के वापस कुपोषित शिरा के द्वारा बाह्य आने से द्विवलनी पटक से होते हुए बाह्य नीले में एरोटा से होते हुए मां धमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों में फैलता है। ये रक्त का ऐसे फिल्टर होता है कि एक पंप की बातें हमारे शरीर में कार्य करता है। आराम से इस डायग्राम को समझ लीजिए। मैंने काफी कोशिश करके आपके लिए कुछ इजी तरीके से बनाने की कोशिश की है। परीक्षा की दृष्टि से भी आपको इसका काफी लाभ होगा और इस डायग्राम के द्वारा आपकी किताब में जो हृदय की संरचना से संबंधित काफी सारे पॉइंट दिए गए उनको आप पढ़ें, समझें और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन को तैयार करें और अपने बोर्ड की तैयारी को एक और अच्छी तरीके से सुदृढ़ करने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। अगली क्लास में मिलेंगे, कुछ और अन्य तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे।